अपना टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने एक छोटा सा आउटलाइन बना रखा है, इसको क्लियर करते हैं। इसमें 4 पॉइंट हैं। इन 4 पॉइंट में से इन चारों पॉइंट को हम पहले रेजिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं। ये P, Q, R, S पॉइंट्स का नाम A। ये जो A पॉइंट है वो बैटरी के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे एक की है और इसको फिर यहाँ कनेक्ट हुआ, ये पॉइंट C हो जाएगा, इसको B मान लेते हैं। और ये D है। B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल G है, और यहाँ पर भी एक की है। इन की को नाम दे देते हैं K1 और K2। इसमें हमारे पास 2 डायगोनल हैं। एक है AC जिस पे हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है, दूसरा है BD जिस पे हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है। P और Q इसको रेशो आर्म्स बोलते हैं। R को नोन आर्म और S को अननोन आर्म बोलते हैं। अब इसमें सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो पूरा आंसर भी सही से आता है। बैटरी है, इसका EMF ही मान लेते हैं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। यहाँ से करंट I चला, ये करंट I में से I1 गया A से B की तरफ, तो A से D की तरफ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो I माइनस I1 आएगा। इस I1 में से IG हिस्सा, IG पार्ट B से D की तरफ आ जाता है, तो B से C की तरफ जो करंट होगा वो होगा I1 माइनस IG। अब B से D की तरफ जो आया है और A से D की तरफ जो आया है वो दोनों ऐड हो जाएंगे और ये बन जाएगा I माइनस I1 प्लस IG। C पॉइंट पे जो B से करंट आ रहा है और D से करंट आ रहा है वो दोनों मिलके वापस I बन जाएंगे और ये I फिर वापस माइनस पे आके एंटर हो जाएगा। ये सर्किट डायग्राम है। हम इसमें सबसे पहले ले लेते हैं लूप, और लूप जो मैंने लिया है वो लिया है ABCA। इस लूप में A से B जब जाएंगे तो हम भी A से B जा रहे हैं और करंट भी A से B जा रहा है, तो ड्रॉप आता है। ड्रॉप को माइनस में लिखते हैं, माइनस I1 इंटू P। करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे B से D, करंट भी B से D आ रहा है तो फिर से ड्रॉप क्रिएट होगा जिसको बोलेंगे IG इंटू G। हम जा रहे हैं D से, करंट आ रहा है A से D, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और वो हो जाएगा I माइनस I1 इंटू R। दिस इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हम एक और लूप ले लेते हैं, लूप B, आप इसको लूप 1 बोल सकते हैं, BCDB लूप। इस लूप में जो इक्वेशन बनाएंगे वो हम B से C आ रहे हैं तो फिर से ड्रॉप आएगा तो माइनस में लेना है, माइनस I1 माइनस IG, I1 माइनस IG एक साथ ब्रैकेट में रहेगा, इंटू Q। हमारे यहाँ C से D करंट उल्टा जा रहा है तो प्लस में आएगी टर्म I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। हम जा रहे हैं D से B, करंट आ रहा है B से D तो फिर से प्लस आएगा IG इंटू G। दिस इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोला। अब हमें यहाँ पे जो कंडीशन देखनी है वो है कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो फॉर
व्हीटस्टोन ब्रिज भी हमको बैलेंस्ड चाहिए, तो फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन होती है IG इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो इक्वेशन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, -I1P प्लस I-I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर हम फाइनली लिख सकते हैं I1 इंटू P इज इक्वल टू I-I1 इंटू R, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली फॉर लूप 2 से जो इक्वेशन है उसके लिए लिख सकते हैं, तो सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 में भी हम उसको 0 कर देंगे, तो अपने पास आने लगेगा -I1 इंटू Q प्लस I-I1 इंटू S इज इक्वल टू 0। इसको भी हम रीशफल करके लिख सकते हैं, I1 इंटू Q इज इक्वल टू I-I1 इंटू S, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4 कर देंगे तो हमारे पास आएगा I1P अपॉन I1Q LHS हो जाएगा, और RHS में I-I1 इंटू R अपॉन I-I1 इंटू S। अब क्लियरली ये टर्म्स कट हो रही हैं, इनको हम कट कर देते हैं, तो हमें जो कंक्लूजन मिला वो मिला P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, और वी कैन ऑल्सो राइट PS इज इक्वल टू QR, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज P अपॉन R इज इक्वल टू Q बाई S। साथ में एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे है कि IG इज इक्वल टू 0 है, इट इंडिकेट्स दैट VB इज इक्वल टू VD। तो VB और VD के पोटेंशियल सेम होंगे, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज कि VB माइनस VD के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 होगा। अगली शीट में देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में और डिटेल में थोड़ा। चलिए देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को एक और दूसरे मेथड से। इस दूसरे मेथड को करने से पहले मैं पिछले उसमें एक जगह छोटी सी मिस गलती है उसको सुधार दूँ। यहाँ पे ये जो लूप 1 है वो ABDA है, तो इसको हम कर देते हैं लूप ABDA। तो दूसरे मेथड से करने के लिए सबसे पहले मैं डायग्राम तो वही रखना पड़ेगा, तो इसके लिए लिख देते हैं मेथड 2 में डायग्राम अपना वही है, तो इसको हम एज इट इज़ बना लेते हैं कि ये A से B हो गया, और यहाँ पे ये दूसरा मेथड काफ़ी आसान है, पर हमें दोनों मेथड करने चाहिए, उसी से प्रॉपर प्रैक्टिस होती है। तो दूसरे मेथड में ये डायग्राम बना लिया, इसको हम फिर से वही बैटरी कनेक्ट कर देंगे, और ये जो बैटरी है वो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ मानना है हमें, तो मान लेते हैं A पॉइंट पे पोटेंशियल V है, और जो पोटेंशियल है मैं उसको सर्कल के अंदर लिख रहा हूँ, ये B C और ये D। अब ये बड़ा क्लियर है कि अगर A पे पोटेंशियल V है तो C पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा, और A और B के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो P, ये Q, ये R और ये S है,
अब इसमें जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि बी और डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर रहता है, और ये जो गैल्वेनोमीटर में करंट है वो आईजी होता है। अब हम इस मेथड में आईजी कुछ पहले से ही ज़ीरो ले रहे हैं, तो करंट आईजी इज इक्वल टू ज़ीरो ले लिया मैंने शुरू में ही, ये करंट आईजी को ज़ीरो ले लिया। ये भी हम देख देंगे फॉर IG इज इक्वल टू ज़ीरो, VB इज इक्वल टू VD। ये हम पिछले मेथड में भी बात कर चुके हैं कि IG को जीरो होने के लिए VB और VD को बराबर होना पड़ेगा। अब B पॉइंट पे पोटेंशियल मान लेते हैं X, तो D पॉइंट पे भी पोटेंशियल होगा X, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट X बी द पोटेंशियल एट पॉइंट B एंड D। ऐसा हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि IG जीरो है इसलिए। अब ओम्स लॉ से हम ये जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब करंट देख लेते हैं, ये आ जाएगा I, पिछला वाला जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन था सेम वैसा, ये I1 और ये I माइनस I1। थोड़ा चीज़ यहाँ ये आ जाएगा कि अब IG जीरो है तो P से Q पे I माइनस I1 जाएगा, और सॉरी P से Q पे केवल I1 जाएगा, P से Q पे I1 जाएगा, और यहाँ पे जाएगा I माइनस I1 क्योंकि IG जीरो है इसलिए, और ये दोनों मिलके वापस I बन जाएंगे। अब हम देख सकते हैं कि V माइनस एक्स इज इक्वल टू है I1 इंटू पी। ये हमने लिखा है A से B वाली लाइन के लिए। इसी तरीके से V माइनस एक्स इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R, इसको हमने लिखा है A से D के लिए। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं x माइनस जीरो इज इक्वल टू I1 इंटू क्यू, ये हम लिख सकते हैं B टू C के लिए, और x माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S, इसको हम लिख सकते हैं D टू C के लिए। इसको अपन बोल सकते हैं, ये पहली इक्वेशन 1 हो जाएगी, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 है। तो इसमें हम देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, तो ये आ जाएगा I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R। एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हम देख सकते हैं I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 और 6 बोल दो, और इक्वेशन 5 अपॉन इक्वेशन 6 हम कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा I1 अपॉन P अपॉन I1 अपॉन Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R अपॉन I माइनस I1 इंटू S। ये आपस में I1 कैंसिल हो जाएंगे, RHS में I माइनस I1 कैंसिल हो जाएगा, और इससे हमको जो कंक्लूजन मिलेगा वो कंक्लूजन हो जाएगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो ये वही रिजल्ट है जो हमने पहले मेथड में देखा था। अब इसमें हमें एक चीज़ ये और देखनी है कि इसकी सेंसिटिविटी कब अच्छी होती है, तो आप बिल्कुल ब्रीफली याद रखें कि सेंसिटिविटी या सेंसिटिविटी जो है वो इसकी तभी हाई होती है जब PQRS जो है वो सेम ऑर्डर पे होते हैं तब। तो सेंसिटिविटी इज हाई व्हेन PQR and S are of same order।
और करीब करीब बराबर हों। जितना ज़्यादा पास में वैल्यू होती है उतनी ज़्यादा इसकी सेंसिटिविटी अच्छी रहती है। साथ में इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम बैटरी और गैल्वानोमीटर को इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज करने का मतलब है दोनों को अलग अलग डायगोनल पे लगा दें, तो होगा केवल इतना सा कि Q और R आपस में रिप्लेस हो जाएंगे और रिजल्ट वही रहेगा। तो अपन लिख सकते हैं, अगर ऐसा करते हैं तब भी स्टिल वी गेट P/R इज इक्वल टू Q/S, that can again be written as P/Q is equal to R/S. Please like and subscribe this channel, and for better understanding see the video 2 or more times. In next video we will see the numerical related to the Kirchhoff's law. Thank you very much for watching this video.